नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हीरेंद्र राठौड़। हमारे साथ उत्तरी दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह जी हैं। उन्होंने चार्ज संभाला है कल ही और उनसे बात करेंगे नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर और क्या उनकी प्राथमिकताएं उन पर भी। पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा सर। धन्यवाद, शुक्रिया। मेयर साहब, आपने चार्ज संभाल लिया है महापौर पद का, आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? मेरी सबसे पहले जो प्राथमिकता है मेरी टीम की वो है हेल्थ सेक्टर जी। क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, वो उसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। वो थर्ड वेव का जो हमें सुनने को आ रहा है कि चांसेस हैं जी। और जो हमने पिछले कुछ महीने पहले त्राही देखी, तो हम ये चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा से वो अब जानी माली नुकसान ना हो, इसलिए हम हेल्थ सेक्टर पर कंसंट्रेट करेंगे जी। और हेल्थ सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो हमारे डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ है उनको मोटिवेट करेंगे जी। क्योंकि उन्होंने उस समय बहुत संकट के समय जनता की सेवा की है। उसके बाद शहर में साफ सफाई जी। जो सैनिटेशन का काम है और जो से हमारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं जी। कोशिश करेंगे समय से उसको जी। उसका भी काम खत्म हो। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सामने सबसे बड़ी समस्या आर्थिक तंगी की है। जाहिर सी बात है कि कुछ नए स्रोत भी आपको पैदा करने पड़ेंगे और पुराने स्रोतों से जो आय होती है उस पर भी जोर देना पड़ेगा। तो उसको लेकर के किस तरीके की योजना है? हम अधिकारियों से बात करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी रेवेन्यू है जनता से आए, मगर हम ज़्यादा प्रेशराइज इसलिए नहीं कर सकते कि लोगों के व्यापार भी इस समय बहुत अच्छी, जो उनकी हालत आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मगर हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हाउस टैक्स के कैंप्स लगाकर या जो भी रेवेन्यूज आनी है उसको कोशिश करें कि वो समय से वो आए। अच्छा, एक बात और है मेयर साहब कि अभी हाल ही में एक बड़ा मुद्दा आया था व्यापारियों के जनरल ट्रेड लाइसेंस का। उसको लेकर के ये थी कि 17 गुना फीस बढ़ा दी गई थी और व्यापारियों ने विरोध किया था। हालिया जो निवर्तमान मेयर हैं उन्होंने घोषणा की थी कि वो पुरानी दरों पर भी वो जो लाइसेंस फ़ीस थी वो वसूली जाएगी। लेकिन अब ऐसी बातें आ रही हैं कि ऑफिसर्स कुछ नहीं मान रहे हैं, या इस तरीके की कोई बातचीत हुई है? नहीं, अभी ऐसी कोई हमारी बातचीत नहीं हुई, मगर हम उसको विचार करेंगे। जी जी। अधिकारियों के साथ बैठकर विचार करेंगे जी। अच्छा, राजस्व बढ़ाने का क्या तरीका रहेगा? देखो, इस समय तो हम जो हमारे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है, क्योंकि हमने जनता को देखना है, तो इस समय थोड़ा सा बिजनेस की लोगों की हालत ठीक नहीं है जी। मगर जहाँ जहाँ से हमारा हाउस टैक्स है, बाकी टैक्स वगैरह आते हैं जी। हम चाहते हैं कि उसको जितना मैक्सिमम हम जनता से ले सके, क्योंकि ये जनता का पैसा जनता पे ही लगना है। बिल्कुल। और बिना टैक्स के दिल्ली नगर निगम की हालत ठीक नहीं है। जी। तो हम दिल्ली सरकार से भी रिक्वेस्ट भी करेंगे जो हमारा बनता है वो हमें दिया जाए, ताकि जनता की सेवा के लिए जो वहाँ हमारे कर्मचारी लगे हैं उनको तनख्वाह समय से मिले। मेयर साहब, बहुत पहले की बात है, यूनिट एरिया प्रणाली लागू होने से पहले जो हाउस टैक्स की है उससे पहले अलग अलग इलाकों में कैंप लगाए जाते थे और बिल भेजे जाते थे ताकि वसूली आसानी से हो सके। क्या इस तरीके की आगे योजना रहेगी कोई? नहीं, ये योजना इस बार फिर दोबारा से हमने कैंप लगाने शुरू कर दिए हैं। तो अब मुझे लगता है कि हर वार्ड में कैंप लग रहे हैं, 2-2, 4-4 कैंप तो लग चुके हैं। और यहाँ से भी हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सभी वार्ड्स के अंदर काउंसलर्स को कि अपने अपने क्षेत्र में कि जनता की ईज़ के हिसाब से जनता को घर बैठे टैक्स की सुविधा हो कि घर बैठे वो टैक्स भर सके। दिल्ली सरकार के साथ नगर निगम का झगड़ा हमेशा और क्या कहें कि पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। और पिछले साल तो हमें ये भी देखना पड़ा कि तीनों मेयर को 13 दिन तक वहाँ पे बैठना पड़ा सीएम आवास के बाहर। क्या लगता है, सहयोग तो दिल्ली सरकार कर नहीं रही है, तो क्या आगे भी इस तरीके की कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं? कुछ भी हो सकता है जी। क्योंकि हम तो यही उम्मीद करेंगे कि दिल्ली सरकार को अपना रुख जनता के लिए अच्छा करना चाहिए और हम भी जनता की ही सेवा करें। दिल्ली नगर निगम उस समय बाहर निकली कि जब लोग घरों के अंदर थे, हमारे कर्मचारी लोगों की सफाई में, हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ लगा रहा। जी। तो ये केजरीवाल जी का, उनकी सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने परिवार जैसे वो दिल्ली सरकार को बजट देते हैं, दिल्ली नगर निगम को भी उनका ड्यू दिया जाए। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।